झरिया के लोधना मोड़ स्थित अपने आवास पर जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के लोधना कोइलवरी सचिव भोला प्रसाद यादव और जनता मजदूर संघ कुंती गुट के मोहम्मद सलीम कुरैशी ने प्रेस वार्ता कर स्थानीय नेता धर्मेंद्र यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। भोला यादव ने बताया कि बीसीसीएल भूतपूर्व उप महाप्रबंधक के रिटायर होने के बाद मौजूद बंगला क्षेत्रीय अस्पताल का कामकाज होता था, जिसे प्रबंधन से मिलीभगत के बाद धर्मेंद्र सिंह और उनके पुत्र रोहित शर्मा को दे दिया गया। लेकिन अब धर्मेंद्र सिंह ने बंगला में लगे हुए कई पेड़ों को कटवा दिया और साथ ही पेड़ों की बिक्री भी कर दी है और अब उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की फिराक में है, जो कि यह सरासर गलत है, जिसकी शिकायत मैंने वन विभाग, डीएफओ धनबाद समेत जिला के कई अधिकारियों को कर दिया हूँ। वहीं मोहम्मद सलीम कुरैशी ने कहा कि जयराम पुराने आवास में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर अपनी पानी बेचने का काम भी इनके द्वारा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत सभी जगह पर की गई है। इन पर जांच कार्रवाई की जाए। प्रशासन को इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सरासर गलत है। सही कैसे कहा जाएगा इसको? ये एकदम बिल्कुल सरासर गलत है। क्या क्या होता है? अभी देखिए, सबसे बड़ा बात है कि हम उसको दबंगाई बोल रहे हैं। दबंगाई बोलिए, और पर आपको जो है एजेंट से मिल करके, जो है महाप्रबंधक से मिल करके, हम तो यही कहेंगे कि बीसीसीएल का मिली भगत से, हमको तो लगता है कि बीसीसीएल को कमीशन भी दे रहे हैं। ये मिली भगत से जो है पानी का ट्रीटमेंट प्लांट बैठा करके ऑलरेडी बीसीसीएल का जमीन, बीसीसीएल का बंगला, बीसीसीएल का घर, बीसीसीएल का पानी, बीसीसीएल का अधिकारी के द्वारा वहाँ लेबर लगवा करके उसका कनेक्शन करवाया गया और उसमें ट्रीटमेंट प्लांट जो है चल रहा, और चलने के बाद उस पानी को बेचा जा रहा। बीसीसीएल का एक एक अधिकारी को मालूम है। अगर बीसीसीएल में कोई भी आदमी अगर कोई गलत कर देता है या बीसीसीएल का एक चदरा भी ले जाता है तो उसको जो है तुरंत चार्जशीट और सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन ये कितना बड़ा दबंगा आदमी है कि इसके साथ में, या मिली भगत कहिए, कि ना इसको एजेंट कुछ कर रहा है, ना महाप्रबंधक कुछ कर रहा है, ना बीसीसीएल मैनेजमेंट की तरफ से कुछ हो रहा है। मतलब करके काम कर रहा है। किस जगह पे काम कर रहा है? ये जयरामपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे जो है लगाए हुए हैं। आज से नहीं, हमको लगता है कि 6-7 महीना हो गया, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं। जनता वहाँ पानी के बगैर त्राही त्राही कर रही है। जयरामपुर के बारे में आप सुने होंगे कि बराबर पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है, और जनता को पानी ना मिल करके यहाँ पानी को बेचा जा रहा। क्या कुछ मांग कर रहे हैं? मांग यही करता है कि उनको जो है तुरंत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, और कानूनी कार्रवाई के साथ उनको जो है सस्पेंड करने का, वो तो अलग चीज़ है, उनके ऊपर जो है उनको अरेस्ट करके भेजना चाहिए, क्योंकि एकदम सरासर गलत कर रहा है, तो बंगाई कर रहा है। कहीं ना कहीं इनको तो पैसा मिल रहा है। हम तो कह रहे हैं, एकदम साफ आरोप लगा रहे हैं कि एजेंट को पैसा दिया जा रहा है, एजेंट का मिली भगत है। तभी तो इनको एक तो बंगला अलॉटमेंट कर दिया गया जेलगोड़ा में। जेलगोड़ा में बंगला दिया गया, उसके सामने में जितना जगह खाली है बीसीसीएल का, वहाँ पर में फिर से जो है मैरिज हॉल बनाने का इंतजाम है, प्लस में गाड़ी का चार्जिंग के लिए इंतजाम कर रहे हैं वो। उसके बाद में उसी में पानी का ट्रीटमेंट प्लांट भी बैठा रहे हैं। तो ये क्या है? दबंगई नहीं है तो क्या है? क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि ये आमिला में इनको इस यहाँ से भी बंगला से निकाला जाए, और वहाँ भी जो बंगला में उनको निकाला जाए, और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए तुरंत। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सलीम कुरैशी, जनता मजदूर संघ संगठन सचिव, क्षेत्र 10। पूरा मामला ये है कि अपर महाप्रबंधक का एक बंगला श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह को दिया गया था। कहाँ पे दिया गया था? जेलगोड़ा हॉस्पिटल क्षेत्रीय अस्पताल है, उन्हीं के बगल में। ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो तो रह ही रहे थे, उसके बाद में उसमें अवैध निर्माण जेसीबी लगा के हरे भरे पेड़, जो कि एकदम मतलब कि अच्छे पेड़ थे, उनका कटवा के और उस लकड़ी को बेचवा के, और वही बेचे हुए लकड़ी और उसका जड़ को से जेसीबी से भी हटाएं, और उसके बाद में वहाँ पर पिलर का कम से कम नहीं तो 18 आपने वन विभाग को दिया था लिख के? जी, 18 से 20 पिलर वहाँ सिंक किए हैं, और उसके बाद में उसका लिखित शिकायत मैंने वन विभाग अधिकारी महोदय से किया, फिर अपने बीसीसीएल अधिकारी से, फिर डीएसपी सिंदरी से भी इनका हम लोग शिकायत किए, मगर अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उनका पिलर अब उस समय जबकि गड्ढा ही था, अब उनका पिलर भी खड़ा हो गया है, 18 mm का रड भी लगा लिए हैं, सीमेंट और कोई नेता भी है पीछे? हाँ, वो अपने
वहाँ का क्षेत्रीय सचिव हैं RCMS के, और उसी का ध्वज दिखा के मैनेजमेंट को, मतलब दबंगई। हाँ दबंगई दिखा के मैनेजमेंट को वो अपना काम करवा रहे हैं। जमीन पे क्या पड़ रहा है? उस BCCL के जमीन पे क्या पड़ BCCL के जमीन पर वो मैरिज हॉल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसका हम फोटो भी आपके पास भेजे हैं, और वहाँ पर पावर पॉइंट भी, ऑटो का नया अभी जो गाड़ी आई है ऑटो चार्जिंग वाला, वो चार्ज भी करते थे, जिसका 300 रुपया पर गाड़ी से लिया भी जाता था। और वहाँ पे सामने ही तो इसका तो मैं बता नहीं सकता हूँ, मगर हम लोग सब जगह शिकायत का इनका सूचना दिया हूँ। हम लोग यहाँ थाना को आपने सूचना दिया था? थाना को नहीं, DSP साहब को दिया था, और यहाँ पर आपका महाप्रबंधक को हम क्या कुछ कार्रवाई हुई उस पे? नहीं, अभी तक तो जैसा हमको देखने को मिल रहा है कि उनका काम लगातार जारी है, दिन में बंद करके रात में, और चारों साइड से तिरपाल लगा दिए हैं, तिरपाल लगा के, और अंदर में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा जोरों शोरों मतलब से वो रात में BCCL का ही जमीन है? जी, BCCL का अपर महाप्रबंधक का हमारे बंगला था। क्या वो बंगला को क्या कुछ मांग करते हैं इस पे? बस हम चाहते हैं कि उन पर जिला प्रशासन से हम चाहते हैं, अपने अधिकारी जो यहाँ से हैं BCCL के जो अधिकारी हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि उस पर अविलंब कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने, जबकि BCCL का गाइडलाइन एक हम लोग के पास चिट्ठी आया है, जिसमें आप बिना अनुमति के पेड़ को नहीं काट सकते, हरे भरे पेड़ों को नहीं काट सकते। वैसे भी BCCL के जगह पे निर्माण चल रही, तो गलत जी, इस पर एकदम पूरा एकदम दंडनीय कार्रवाई हो, बस यही मैं मांग करता हूँ। पैसे दे दे अपना। भोला प्रसाद यादव, लोधना सचिव, जनता मजदूर संघ।